माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंगी, जैसा कि हमें पता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एक डाइवर्स ग्रुप होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, जिसमें कि वो मूवमेंट नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं और सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स या कमेंसल्स के फॉर्म में एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। फंगी को बेसिकली दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है, एक मार्फोलॉजी मतलब शेप और साइज, और टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला हम मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो मार्फोलॉजी के बेसिस पे मतलब शेप और साइज के बेसिस पे फंगी को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है ईस्ट। ईस्ट जो होता है वो राउंड या फिर ओवल यूनिसेलुलर फंगी होता है और ये मोस्टली आपको रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली बडिंग के थ्रू, जिसमें कि सेल्स जो होते हैं वो आपको, जैसे ये सेल्स हो गया तो सेल्स में ऐसे आपके प्रोटर्बेंस डेवलप होते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और फाइनली फिर ये इससे सेपरेट होके अपना ये पेरेंट और डॉटर सेल में डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि इस फिगर में देखिए, सबसे पहले ईस्ट सेल है, फिर देखिए यहाँ पे एक बड डेवलप हो रहा है, फिर ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है और एक न्यू बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ये आपके इससे सेपरेट हो जाते हैं या फिर एक चेन फॉर्म करते हैं। ये डॉटर सेल्स है और ये पेरेंट सेल है। अगर कल्चर मीडिया पे इसे ग्रो करते हैं तो ये आपको स्मूथ क्रीमी कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। ठीक, ये आपको ईस्ट जो है इथेनॉल के प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं और साथ ही बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। जो अगर कुछ यूज़फुल इसके एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो वो है सैक्रोमाइसिस, क्रेविएसिए, क्रिप्टोकस, नियोफॉर्मन्स। ठीक है। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है ईस्ट लाइक फंगी। कुछ ईस्ट जो होते हैं जैसे कि कैंडिडा एल्बिकन्स, ये इसमें बर्ड्स जो होते हैं वो मदर सेल से अटैच ही होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं और उसके साथ ही इलोंगेट होते हैं, जिससे कि वहाँ पे रिपीटेड बडिंग होती रहती है तो एक इलोंगेटेड सेल्स का आपको चेन फॉर्म हो जाता है, जिसको कि स्यूडो हाइफे कहते हैं। ये जो होते हैं आपको डिफ्रेंशिएट होते हैं थ्रू हाइफे से, बिकॉज इनमें एक आपका कंस्ट्रिक्शन या फिर सेप्टा प्रेजेंट होता है। जैसे ये देखिए, ये आपका ईस्ट सेल है, इससे आपके ये बड होके डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं, तो यहाँ पे आपके ये जो है सेपरेट करने वाले ये सेप्टा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक, अगर सॉलिड मीडिया पे इसको ग्रो करते हैं तो आपको क्रीमी मॉइस्ट क्रीमी कलर्ड कॉलोनीज फॉर्म होती हैं। ठीक है। थर्ड ग्रुप है वो है मोल्ड्स या फिर मोल्ड्स। ठीक, फंगी जो कि आपको माइसीलिया का फॉर्मेशन करते हैं उसे मोल्ड्स कहते हैं। जो मोल्ड की बॉडी होती है उसमें आपको लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं सेल का, जो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं और इस फिलामेंट को हम हाइफे कहते हैं। ठीक, मोस्ट मोल्ड्स में हाइफे जो होता है उसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती है, जिसको कि सेप्टा बोलते हैं, और जो हाइफे को आपको डिस्टिंक्ट यूनिन्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट सेल लाइक यूनिट्स में डिवाइड करती है और ये हाइफे जो होते हैं उसे सेप्टेट हाइफे कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है, ये जो है जो डिवाइड कर रही है वो सेप्टा है और ये जो है सिंगल आपका यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट है। और यहाँ पे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे आपके मल्टी न्यूक्लिएट प्रेजेंट है और ये आपके सेप्टा है, तो ये सेप्टेट विथ मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। कुछ फंगी के क्लासेस में जो होता है वो हाइफे आपको सेप्टा कंटेन नहीं करता है, तो वो आपको लॉन्ग कंटिन्यूस सेल्स जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वैसे अपीयर करते हैं। तो इन हाइफे को हम कॉइलोनोसाइटिक और नॉन सेप्टेट हाइफे कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका है, इसमें किसी तरह का कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका कॉइनोसाइटिक या नॉन सेप्टेट हाइफे कहलाएगा। फेवरेबल कंडीशंस में जो हाइफे होते हैं वो ग्रो करते हैं और आपको एक मास फॉर्म करते हैं, जिसको कि माइसेलियम कहते हैं और जो आप अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। जो पोर्शन आपका कंसर्न्ड होता है न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करने से उसे वेजिटेटिव माइसेलियम कहते हैं और जो पोर्शन आपका रिप्रोडक्शन के लिए कंसर्न्ड होता है उसे रिप्रोडक्टिव या फिर एरियल माइसेलियम कहते हैं। इस ग्रुप का एग्जाम्पल अगर है तो वो है आपका एस्पेरिगुलस नाइगर और एस्पेरिगुलस फ्यूमिगेटस। नेक्स्ट है आपका फोर्थ
डाइमॉर्फिक फंगी। डाई का मतलब होता है टू और मॉर्फिक का मतलब होता है शेप या फॉर्म। तो ये जो डाइमॉर्फिक फंगी होती हैं वो या तो ईस्ट या तो फिर मोल्ड जैसा एग्जिस्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन की ग्रोथ कंडीशन क्या है। ठीक, जो मोल्ड लाइक फॉर्म्स होते हैं वो आपको वेजिटेटिव और एरियल माइसेलियम का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि ईस्ट लाइक जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग से। जो ईस्ट लाइक फॉर्म है जो कि पैरासाइटिक फेज भी आपको कहलाता है, वो आपके होस्ट टिश्यू या फिर इन विट्रो आपको 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं, जबकि मोल्ड लाइक फॉर्म जिसको कि सैप्रोफाइटिक फेज भी कहते हैं वो आपको 22 से 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉइल में एग्जिस्ट करता है। ठीक, जो फंगी आपको सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज करता है वो आपको डाइमॉर्फिक फंगी होते हैं। इसके एग्जाम्पल में है हिस्टोप्लाज्मा, कैप्सुलेटम और सैप्रोथ्रिक्स स्कैंकी। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी के बेसिस मतलब कि जो सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म होते हैं उनके बेसिस पे भी आपको फंगी को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस जो होते हैं वो नॉन सेप्टेड हाइफे होते हैं, मतलब इसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता है और ये इंडोजिनस एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसे कि स्पोरेंगिया कहते हैं। और ये आपको सेक्सुअल स्पोर्स जो प्रोड्यूस करता है उसको oospores या फिर जाइगोस्पोर्स भी बोलते हैं। ठीक, इसलिए इसका एक दूसरा नाम होता है आपको जाइगोमाइसिटिस। ठीक, इसके एग्जाम्पल हैं आपको म्यूकोर, राइजोपस एक्सेट्रा। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है एस्कोमाइसिटिस। ये जो है वो सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म करते हैं एक सैक के अंदर जिसको कि एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, और जो सैक्स होता है उसे एस्कस बोलते हैं। ठीक, ये आपको सेप्टेट हाइफे फॉर्म करता है, मतलब इसमें जो हाइफे होते हैं उसमें सेप्टेट प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसमें जो होता है वो आपको सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता है। इसके अंदर आपको ईस्ट और फिलामेंटस फंगी आते हैं। उसका एग्जाम्पल है आपका हिस्टोप्लाज्मा और कैंडिडा। थर्ड है आपका बैसिडोमाइसिटिस। ये आपको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और सेप्टेट हाइफे फॉर्म करते हैं, मतलब इसमें भी जो हाइफे होता है वो उसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, और जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उसको बैसिडियोस्पोर्स बोलते हैं, और ये आपको बैसिडियम के टिप पे फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। और लास्ट है आपका फंगी इम्परफेक्टी जिसको कि ड्यूटेरोमाइसिटिस या फिर हाइफोमाइसिटिस भी कहते हैं, और ये आपको वो ग्रुप होता है फंगी का जो सेक्सुअल फेज जो होते हैं वो आइडेंटिफाइड नहीं होता है, और ये जो होता है आपको सेप्टेट हाइफे फॉर्म करता है, मतलब इसमें भी सेप्टा प्रेजेंट होता है, और एसेक्सुअल कोनेडिया का फॉर्मेशन करता है। ठीक, मेजॉरिटी ऑफ जो मोल्ड्स ईस्ट लाइक फंगी और डाइमॉर्फिक फंगी होते हैं वो आपके इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल में है आपका ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। ठीक है, तो ये था अबाउट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।